2005 से लेके आज 2026 हो गई, 4 शेड्यूल में काम करके आ गए हूँ, ये भी आज यही हालत है। जो रोड टूटी हुई है उसका पुनर्निर्माण करवाना जी। और सेकंड चीज रहेंगी जो नालियां हैं उसका नालियां बनवाना। 2 सरपंचों के अलावा तीसरा सरपंच नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि लोग परिवर्तन नहीं चाह रहे। और इस बार मेरे पंचायत की युवा जगह शिक्षित है, समझदार है। बहुत सी समस्या हम 25 साल से यही झेल रहे हैं, तो परिवर्तन गांव वाले चाहते हैं, तभी तो यहाँ भी 20 से 25 आए हैं सपोर्ट करने। आज 25 आए, अगली बार 50 आएंगे, चौथी मीटिंग हम 100 आएंगे। कि सरपंच क्या होता है, तुम्हारे को सरपंच का पता नहीं कि सरपंच की ताकत क्या होती है। तुम सांस नहीं ले सकते। एक सरपंच अगर अच्छा हो ना तो तुम घर में सांस नहीं ले सकते, ये मान लो। नमस्कार, मैं रिपोर्टर डिंपल, आप देख रहे हो शेखावाटी प्रेम। फिलहाल मैं मौजूद हूं बादवाड़ी ग्राम पंचायत के अंदर और आगामी चुनाव लेके हलचल है वह तेज हो चुकी है। और आज यहाँ के अंदर आज बादवाड़ी गांव के अंदर आप पहुंचे। हाँ जड़े आज एक युवा सम्मेलन रखे हुए है भावी सरपंच दुड़ाराम जी के नेतृत्व में। तो आज इतना संख्या के अंदर युवा अड़े पूछे ही आपका सवालन लेके, आपके उम्मीदन लेके। तो आज अड़े का जो भी हालचाल है मैं दिखाऊंगा कि कुछ सवाल युवा का रहेगा और के कुछ जवाब है दुड़ाराम जी देंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और अगर नया आप चैनल पर जुड़ रहे हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेना है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम आपको? विजय भास्कर नाम है। विजय जी, आज के कुछ सवाल लेके आज आप इस सम्मेलन के अंदर आए हो। मैं ये सवाल लेके आया हूँ, पिछले 20 साल से हमारे गांव में सड़क नहीं बनी है। हम 3 से 4 बार विधायक जी के पास भी जाके आए हैं, आश्वासन मिल जाता है। पिछले बार प्रधान अपने मुख्यमंत्री जी की यहाँ पे मीटिंग हुई थी अपने ग्राम पंचायत में, उन्होंने बोला था, जैन साहब देख के आए थे नाइट में 10 बजे गाड़ी लेके गए थे, तो उन्होंने बोला कि 2 महीने में आपकी सड़क और पानी आ जाएगा। और 2 महीने के हमारे यहाँ 4 महीने हो गए, पानी नहीं है, हमारी टंकियाँ फुल हो गई और रोड पे इतना पानी आ रहा है कि हमसे चला नहीं जा रहा। रोड भी टूटी पड़ी है हमारे। प्लस हमारे गांव में 50 से 60 लड़के लाइब्रेरी में जाते हैं, सबके माँ बाप गरीब है, मजदूरी मेहनत करके उनको पढ़ा रहे हैं। आज तक न कोई लाइब्रेरी का नहीं है, वहाँ पे निरीक्षण हो आते हैं, चुनावी वादे कर जाते हैं, ग्राम में आपके सड़क डलवा देंगे, पानी डलवा देंगे, लाइब्रेरी करवा देंगे, आपको अम्बेडकर भवन करवा देंगे, कुछ नहीं होता है। एक बार वोट लेके गए, 20 साल से लगातार यही चीजें चल रही है, हर बार वादा करे ही लेकिन कोई काम होगा को नहीं। सन 1998 का जन्म है, 2005 में समझदार हूँ जी। 2005 से लेके आज 2026 हो गई, 4 शेड्यूल में काम करके आ गए हूँ, ये भी आज यही हालत है। तो देखो ये चीज ना लेके आप दुड़ाराम जी विजय जी की बात बता रही हैं लेके के कुछ आपको जवाब दे बचाओगा आप। मैडम जी, विजय जी की बात एकदम सही बात है। उनका मुद्दा एकदम वाजिब मुद्दा है। उनको यानी वास्तव में 20 साल हो गई उस रोड को डले हुए, अब उसका नवीनीकरण होना चाहता है। उस जो रोड थी उसकी पाइपलाइन डालने के चक्कर से उसकी और भी यानी गंदी स्थिति हो गई है। बरसात के टाइम में वहाँ से जो भी राहगीर हैं वो निकल नहीं सकते। और उसके लिए जो भी हमारी अगर आगे आते हैं तो हमारा सबसे पहला मुद्दा रहेगा ग्राम पंचायत बादवाड़ी का राजस्व ग्राम मेघपुरा के अंदर जो रोड टूटी हुई है उसका पुनर्निर्माण करवाना जी। और सेकंड चीज रहेंगी जो नालियां हैं उसका नालियां बनवाना, क्योंकि बरसात के टाइम में व्यक्ति वहाँ से निकल नहीं सकता। और उस चीज़ का और सबसे मोटी समस्या पानी की इनके, और वो पानी की समस्या के लिए सिर्फ पूरी ग्राम पंचायत बादवाड़ी के अंदर मैंने उस चीज़ का यानी मुद्दा उठाया था और एसडीएम साहब को मैंने ज्ञापन दिया था। मेरे सोशल अकाउंट आप चेक कर सकते हो। अगर किसी ने भी ग्राम पंचायत के अंदर अगर इस चीज़ का अगर कोई ज्ञापन उठाया हो, किसी भी चीज़ का मुद्दा उठाया हो, तो आप मुझे बता दीजिए। दुड़ाराम जी तरीका विजय जी बता रहे हैं कि हर बार चुनाव से पहले वादा तो बहुत कुछ करा जाए हैं, लेकिन जब भी कोई भी अधिकारी बैठे हैं, सरपंच बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, के बाद में काम है वो बड़े दरा का दरहा रह जाए हैं। तो मैम उस चीज़ के लिए ऐसे है कि जो आप 70 साल से देखते हुए आ रहे हो कि 70 साल से लगभग 70 साल से 2 सरपंचों के अलावा तीसरा सरपंच नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि लोग परिवर्तन नहीं चाह रहे। और इस बार मेरे पंचायत की युवा जगह शिक्षित है, समझदार है, वो परिवर्तन करना चाहते हैं जी। और उसके लिए जो ये चीज सोच रहे हैं वो चीज भी होंगी उनके, यानी रोड भी पड़ेंगी, हर चीज होंगी। और उसके लिए सबसे बड़ा परिवर्तन लेके बात करेंगे जी तरीका गांव का लोग चाहे कि परिवर्तन चाहो को नहीं, क्योंकि 2 सरपंच रह रहे हैं इतना सालों में। गांव का लोग तो परिवर्तन चाहे तो परिवर्तन चाहे जना चाह 25 से 30 जना आगा। लेकिन मेरे गांव में समस्या बहुत है, जैसे शमशान भूमि के अंदर कोई उसका नहीं है, बाउंड्री नहीं है, ठीक है, नहीं हमारे गाँव अम्बेडकर भवन का है, नहीं हमारे गाँव में आबादी वाले क्षेत्र है, इसको आबादी में कन्वर्ट नहीं करवा रखा है, ठीक है। बहुत सी समस्या हम 25 साल से यही झेल रहे हैं, तो परिवर्तन गांव वाले चाहते हैं, तभी तो यहाँ भी 20 से 25 आए हैं
सपोर्ट करने। आज 25 आए, अगली बार 50 आएंगे, चौथी मीटिंग हम 100 आएंगे, और 100 एक बंदा एक और लेकर तो 400 लेके आएगा यहाँ पे। जी। तो परिवर्तन चाहेगा तभी तो यहाँ पे आगे इकट्ठा है। बिल्कुल। इतनी जो समस्या बता रही हैं अम्बेडकर भवन की और साथ ही शमशान घाट की जी की 4 दीवारी बता रही हैं। मैम वो चीज़ इनकी सही है, ये जो समस्या बता रहे हैं वो समस्या वास्तव में है। और इनके गांव में सबसे मोटी समस्या क्या है कि पिछले 2 साल से मेघपुरा कागदों के अंदर पानी पी रहा है, और वास्तव में धरातल पे अगर देखते हैं ना तो वहाँ पे कोई पानी की सुविधा नहीं है। और वो चीज़ आप मेघपुरा वासियों से पूछिए, यहाँ पे मेघपुरा के कम से कम आपको 15-20 व्यक्ति मिल जाएंगे, यहाँ पे नौजवान मिल जाएंगे। आप एक बार उनसे पूछिए कि क्या आपको 2 साल से कंटिन्यू पानी पी रहे हो या फिर आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ये मैं बोल रहे हैं कि भाई बेया दिखवा ना रोड़ा पर तो घणो ही पानी दिखा है, डोलबन घणो ही पानी दिखा है, पर पीबा नहीं कौन मिल रहा है पानी। तो मैम पीने के लिए कब मिलेंगे आपको? पीने के लिए मिल रहा है ना कागदों के अंदर, कागजात मिल रहे हैं बस वो। हाँ, कागजों के अंदर मिल रहा है, और वास्तव में धरातल के ऊपर कुछ भी नहीं मिल रहा। और उसका मुद्दा भी मैंने पहले यानी एसडीएम साहब को भी उस चीज़ के लिए मैंने ज्ञापन दिया था। हमारे पीएचडी के अधिकारी हैं, उनको भी मैंने इस चीज़ के बारे में फ़ोन के माध्यम से भी बात की थी। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द 1 से या 1.5 महीने के अंदर पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी। हर जगह आपा अत्ता मुद्दा देखा। हाँ, ज्ञापन बहुत कुछ दिया जाए हैं, दिन का मायने के और कितना ज्ञापन है एसपी ऑफिस में, काफ़ी दिया जाए हैं, लेकिन वहाँ पर कार्रवाई कितनी को है? मैम उस पे यानी हमारा काम है मेन चीज़ किसी भी चीज़ का मुद्दा उठाना जी। क्योंकि हम किसी पद पे तो है नहीं। मेरा खुद का मुद्दा है कि यानी मैं गांव का मुद्दा उठा के आगे किसी अधिकारी के पास समक्ष पेश करूं कि भाई मेरे गांव के अंदर ये समस्या है, आप इसका निस्तारण कीजिए। अपने साथ में भादवाड़ी गांव का एक ग्रामवासी हैं रमेश जी। रमेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, तो नमस्कार। आज के कुछ आपके मांगन लेके, सवालन लेके, सुझाव लेके, उम्मीद न लेके आज आप अटे आए हैं? उम्मीद ने ये लेके आए हैं कि हम युवा मिलकर सब कुछ चेंजिंग चाहते हैं अपनी ग्राम पंचायत भादवाड़ी के अंदर। क्यों? क्योंकि इन जो बच्चे हैं ना, अपने जो बच्चे जी, इनका दर्द देखा नहीं जाता अपने। क्यों? क्योंकि जो आज बेरोजगारी फैल रही है, हम बेरोजगार हैं। कम से कम ग्राम पंचायत के पहले बोला था कि 40% बेरोजगार लोग हैं, बेचारे 60% जो कोई नौकरी पे, कोई कैसे अपना काम करा है, लेकिन जो सरकारी सुविधाएं वो नहीं मिल रही हैं। लोगों का इतना टैक्स जा रहा है, इतना टैक्स सरकार पे जा रहा है, लेकिन उनको वापस नहीं आ रहा है। ये यहाँ के जो सरपंच हैं वो ये काम नहीं कर रहे। सरपंच का क्या काम होता है, क्या दायित्व होता है? सरपंच क्या होता है? सरपंच होता है अपने परिवार का सदस्य। सरपंच का दायित्व क्या होता है कि सरपंच हम किसको चुनते हैं? भाई एक अच्छा आदमी हो, ईमानदार आदमी हो, हैं, और वो अपने कोई भी समस्या आती है उसमें खड़ा रहे। क्यों? क्योंकि वो अपना परिवार का एक सदस्य बनाते हैं उसको। हम सरपंच नहीं बनाते उसके, हम अपना एक घर का एक नया मेंबर बनाते हैं उसको, कि कोई भी दुख सुख आए तो अपना साथ दे सरपंच। तो आजकल वो चीज नहीं है। आजकल लोग राजनीति पे ले गए इसको। ये मान लो पहले पंचायती होती थी गाँव के अंदर, छोटी सभाओं में, जो ये मान लो वो सभाएं मतलब बड़े स्तर पे चलती थी। तो आज जैसे हम गांव में बैठे ऐसे ही मतलब आगे भी ऐसी सभाएं होती है। जैसे आप जयपुर चले जाओ, संसद में चले जाओ, आप राज्यसभा में चले जाओ, ऐसी सभाएं होती है। सभा से ही निर्णय लिया जाता है। तो ये चेंजिंग होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि राजस्व बना रखा है गाँव के अंदर, उनमें पानी की व्यवस्था तक नहीं है। जो शरीर चलता है अपना पानी से, जिसमें 70-75% पानी रहता है, और अपनी जीवन यापन करने के लिए सरकार से ये पानी भी नहीं मिलता है इंसानों को। गाँव के अंदर पहले 5 ही लोग बैठता है, 5 पंच बैठ जाता ना, बाकी जगह पे आधे देते ना, बे काम हो जाता। लेकिन अब इतना बड़ा बड़ा पद पर बैठकर भी काम है ना, वे पूरा को नहीं होवे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्यों कौन है? क्योंकि भ्रष्टाचार ही है। भ्रष्टाचार कैसे है कि चुगले हैं, वो उसकी टांग खींच रहा है, उसकी टांग खींच रहा है, उसकी टांग खींच रहा है। अपने आप को सब नेताजी समझते हैं। अधिकार मिला है कौन मिला ऊपर सुबह अधिकार पर काम करने का दायित्व है कौन भी चीज? नहीं बिल्कुल है, दायित्व बनता है, सबका बनता है। लेकिन आजकल क्या है, लोग ऐसे हो गए, मतलब पहले भी थे लेकिन पहले कम थे बेचारे, पहले समझाने पे समझ जाते थे। लेकिन आजकल क्यों ज्ञान ज्यादा, पढ़े लिखे ज्यादा हो गए, जितने ज्ञानी हो गए ना उतने ही दुखी होंगे। ये मान लो, ये सत्य बात है। मैं आपको ये सत्य बात बोल रहा हूं कि हम सब मिलकर ये मान लो एक मुहिम उठाएंगे ऐसी, जिससे ये मान लो अपनी जो ग्राम पंचायत जिसमें मैं आता हूं, मतलब आज गरीब जो बच्चा है, जो गरीब का बच्चा है, जो दिन प्रतिदिन गरीब होता ही जा रहा है, वो बढ़ रहा नहीं है। वो लगे है आजकल ज्ञान तो बोलो बढ़ गो, पर एकता कौन रही लोग? एकता नहीं रही बिल्कुल ही। ये क्यों ज्ञानी हो गए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले बोला कि ज्ञानी हो गए सब। ज्ञानी होने की वजह से ही मतलब ज्ञान
मारते रहते हैं, ज्ञान है नहीं है मान लो। अपने जैसे बादवाड़ी ग्राम में मतलब कम से कम 40% लोग तो ऐसे हैं, मैं उनको ऐसे बोलूंगा कि वो चाहते ही नहीं है चेंजिंग, कि चेंजिंग हो, जैसा है वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। और मैं उनको ये बता देता हूं, अगर तुम्हारे इस ग्राम पंचायत बादवाड़ी के अंदर अगर कोई ढंग का सरपंच आ गया ना, तो तुम्हारे को ध्यान पड़ जाएगा उन लोगों को कि सरपंच क्या होता है। तुम्हारे को सरपंच का पता नहीं कि सरपंच की ताकत क्या होती है। तुम सांस नहीं ले सकते, एक सरपंच अगर अच्छा हो ना तो तुम घर में सांस नहीं ले सकते, ये मान लो। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम आपका? संदीप सबल। संदीप जी, जी तरीका हूँ बात हुई है बेरोजगारी की, सड़कों की, एक अलावा और के कुछ आपकी मांग है आगामी सरपंच ने लेके, के कुछ उम्मीद आप रख रहे हो? मैं पहले तो दुड़ाराम जी से ये पूछना चाहता हूँ, उन्होंने बोला कि हम रोजगार के लिए कुछ करेंगे, तो मैं दुड़ाराम जी से ये क्वेश्चन करूँगा कि मतलब क्या वो आगे रणनीति बनाएंगे, कैसे क्या रोजगार लेके आएंगे। बिल्कुल दुड़ाराम जी, के कुछ आपको जवाब दोगे सवाल में लेके? मैम बात ऐसी है कि रोज़गार के लिए हम यहाँ पे जिस प्रकार से स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाया जाएगा तो उसके अंदर जो भी स्पोर्ट्स किट है जो मेरी ग्राम पंचायत के अंदर ही उपलब्ध होनी चाहिए, और जो और भी कोई योजनाएं जो मैं लाऊंगा उसको धरातल पे मेरी ग्राम पंचायत को जितना अधिक फायदा मिल सके, किसी भी प्रकार से रोजगार, यानी युवा बेरोजगार न रहना चाहिए मेरी ग्राम पंचायत का। उसको चाहे किसी भी माध्यम से मुझे रोजगार देना पड़े, उसके लिए अगर वो जिस प्रकार से मनरेगा योजना है, ग्राम पंचायत के अंदर हजारों ऐसी योजनाएं हैं, अगर उनको अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर लागू करते हैं तो कम से कम 30% युवा बेरोजगार नहीं रहेंगे। तरीका भी बात करें कि सरकार के द्वारा इतनी योजना चलाई जाए है, गांव का माने कितनी की योजना है, अभी को फायदो अड़े का गांव का लोगों ने मिल रहा है, महिला ने मिल रहा है, युवा ने मिल रहा है? मैम यहाँ पे मेरी नज़र में किसी को फायदा नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि यहाँ पे फायदा उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो अपने का मतलब, मेरा कहने का मतलब आ गया, जो व्यक्ति वोट दे रहा है ना, अब यानी वो लोग उन्हीं की ही चापलूसी करेंगे कि इन्हीं को ही फायदा मिलना चाहिए, जो वोट नहीं दे रहे उसको फायदा नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई? वो इंसान नहीं है, वो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं है, उनको क्यों फायदा नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल, देखो आज इतना सवालन लेके, उम्मीदन लेके, आज इतना जो युवा अड़े बेड़ा हो ही एक सम्मेलन हो है बिना लेके आज दुड़ाराम जी जका सरपंच प्रत्याशी है, आज तमाम युवा है आपका सवाल जाहिर करे ही और तमाम सवालों को जवाब है पे दुड़ाराम जी दिया ही। के कुछ राय आपकी है कमेंट में लिख के जरूर बताना है, वीडियो ने शेयर करना है, बने रहना है शेखावटी प्राइम के साथ। धन्यवाद।